नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के पूरे सफर और बिल्कुल लेटेस्ट यानी 2026 के अपडेट्स को डीपली डिकोड करने वाले हैं। इन आंकड़ों और तथ्यों के जरिए हम निष्पक्ष रूप से समझेंगे कि पिछले कई दशकों से चल रही ये योजनाएं आने वाले समय में देश की दिशा कैसे तय कर रही हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे आसानी से याद रखने के लिए 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है: रोजगार और आजीविका, स्वास्थ्य और कल्याण, आवास और बुनियादी ढांचा, वित्तीय समावेशन और आखिर में 2026 की कुछ बिल्कुल नई पहलें। चलिए सीधे अपने पहले और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, जो है रोजगार और आजीविका। इस टाइमलाइन को देखकर पता चलता है कि ग्रामीण रोजगार की यात्रा कितनी लंबी रही है। 2005 में एनआरईजीए की शुरुआत से लेकर 2009 में इसके एमजीएनआरईजीए बनने तक काफ़ी बदलाव आए और अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने जा रहा है। जुलाई 2026 से एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क देश भर में लागू होने वाला है। इस नए 2026 अपडेट का नाम है वीवी ग्राम। जी हाँ, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये पुराने रोजगार गारंटी कानून की जगह लेने के लिए तैयार किया गया एक नया आधुनिक ढांचा है। एक तरह से यह ग्रामीण विकास का एक अपडेटेड वर्जन है। तो आखिर इस 2026 के अपग्रेड में सबसे मूल फर्क क्या है? पहले एमजीएनआरईजी के तहत हर वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती थी, पर अब वीवीजीआरएएम में इस गारंटी को बढ़ाकर सीधे 125 दिन कर दिया गया है। यह 25 दिन का सीधा विस्तार है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आय को और ज्यादा मजबूत करना है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पिलर पर, स्वास्थ्य और कल्याण, और देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स ने वक्त के साथ कैसे आकार लिया है। 5 लाख रुपए, ये बड़ा आंकड़ा उस कैशलेस स्वास्थ्य बीमा को दर्शाता है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2018 में इस बुनियादी योजना की शुरुआत की थी, जिसने देश भर के करोड़ों लोगों की बेहतर इलाज तक पहुंच को बिल्कुल बदल कर रख दिया। और अब इसी बुनियाद पर 2026 में एक बेहद जरूरी पहल जुड़ रही है, पीएम राहत। ये योजना सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए एक जीवन रक्षक की तरह है। इसमें शुरुआती 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार दिया जाएगा। इमरजेंसी के वक्त परिवारों पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है, ये उसे काफी हद तक कम कर देगी। इसके अलावा मई 2026 का एक और नया अपडेट है, सेहत मिशन। स्रोतों के अनुसार यह अपने आप में एक बिल्कुल अनोखा प्रयास है, क्योंकि यहाँ कृषि और स्वास्थ्य दोनों मंत्रालय एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसका बेसिक आइडिया यह है कि पोषण युक्त खेती और सार्वजनिक स्वास्थ्य को आपस में जोड़ा जाए, ताकि एक स्वस्थ समाज की बुनियाद मजबूत हो। अब आते हैं अपने तीसरे क्षेत्र पर, आवास और बुनियादी ढांचा, यानी हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां देखना सच में दिलचस्प है कि कई पुराने लक्ष्य आखिरकार अपने नए मुकाम तक पहुंच रहे हैं। ध्यान दीजिए कि ग्रामीण आवास योजना का सफर कहां से शुरू हुआ। 1985 की इंदिरा आवास योजना, जो आगे चलकर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना बन गई, और अब अप्रैल 2026 में इस योजना ने अपने सफल 10 साल पूरे कर लिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत घर बनाने के लिए जो आर्थिक सहायता मिलती है, उसको भौगोलिक स्थिति यानी ज्योग्राफी के हिसाब से तय किया गया है। मैदानी क्षेत्रों के लिए ये 1,20,000 रुपये है, लेकिन पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में जहां निर्माण की लागत ज्यादा होती है, वहां इसे थोड़ा बढ़ाकर 1,30,000 रुपये रखा गया है। ये जमीनी हकीकत के हिसाब से एक काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है। बुनियादी ढांचे की बात हो तो 2019 में शुरू हुए जल जीवन मिशन को भुलाया नहीं जा सकता। अब इसे जल जीवन मिशन 2.0 के रूप में दिसंबर 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसका बजट देखिए, 8.69 लाख करोड़ रुपए। ये सच में हैरान करने वाला आंकड़ा है। इसका सीधा लक्ष्य हर ग्रामीण परिवार तक नल का साफ पानी पहुंचाना है। चलिए अब अपने चौथे सेगमेंट की तरफ शिफ्ट होते हैं, वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहां हम उन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने आम लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है, 55 करोड़। वित्त मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 55 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इसका स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
इसने सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के खाते में पहुंचाने का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। छोटे व्यापारियों की मदद के लिए 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई थी, जिसे इस टेबल में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। शिशु श्रेणी में 50,000 रुपये तक का लोन है, किशोर में 50,000 1 से लेकर 5 लाख तक और तरुण श्रेणी में 5 लाख 1 से 10 लाख रुपए तक। एक तरह से ये बिजनेस की अलग अलग आर्थिक जरूरतों को सपोर्ट करने का एक बहुत ही सटीक ढांचा है। और अब आखिर में आइए आगे की तरफ देखते हैं। हम बात करेंगे उन बिल्कुल नई और स्वतंत्र योजनाओं की जो खास तौर पर 2026 के रोड मैप के लिए तैयार की गई हैं। 2026 का साल कई मंत्रालयों के विशाल लक्ष्यों का गवाह बनने जा रहा है। उद्योगों के लिए भव्य योजना के तहत 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो बायोफार्मा शक्ति कैंसर और डायबिटीज की दवाओं का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाएगी। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उड़ान 2.0 के जरिए 100 नए एयरपोर्ट्स और 200 हेलीपैड्स बनने हैं। वहीं पीएम धन्य धान्य कृषि योजना 100 जिलों में सब्जी और फलों की पैदावार को नई रफ्तार देगी। जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, इन तमाम विशाल विकास लक्ष्यों को देखकर एक अहम सवाल जहन में आता है। 2026 की इन सभी योजनाओं में से आखिर कौन सी योजना देश की दिशा में सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाएगी? इन आंकड़ों और नए लक्ष्यों का भविष्य पर क्या असर होगा, इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।